लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था वो था एंगल, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एंगल क्या होता है और एंगल क्यों यूज होता है और एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक है एंगल से रिलेटेड वो ये है कि कंपास के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उनके मिड में जो स्पेस होती है उसका जो एंगल होता है वो क्या होता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो वो जरा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कंपास है उसकी जैसे डायग्राम एक दी गई है कि कंपास होता क्या है। कंपास एक डिवाइस होता है जिसके जरिए हम डिफरेंट एरिया की जो लोकेशन होती है वो फाइंड आउट करने में मदद देती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कभी गूगल मैप ऑन करते हो तो गूगल मैप के बिल्कुल साइड पर एक कंपास यूज हो रहा होता है जो बता रहा होता है कि आप किस साइड पर मूव कर रहे हो, नॉर्थ साइड पर, ईस्ट साइड पर, वेस्ट साइड पे। तो बेसिकली जो डायरेक्शन बताए, बट डायरेक्शन बताने वाली डिवाइस को हम क्या कहते हैं, कंपास। आज हम पढ़ेंगे कि इनके मिड में जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, वो कितने एंगल का होता है। तो लेट्स सी, ये जैसे डायग्राम है। अब हमारे पास बेसिकली फोर लोकेशंस होती हैं, मतलब फोर साइड्स होती हैं, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। अब इनके मिड में भी कुछ स्पेस ज्यादा होती है, मीन ईस्ट टू साउथ, नॉर्थ टू ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट। इनके मिड में जो स्पेस होती है उस लोकेशन, उस जगह को भी नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ और ईस्ट, इसके मिड में जो जगह आएगी उसे हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल इक्वल होता है, इस साइड से भी इक्वल और इस साइड पे भी इक्वल, तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। सेम एज इट इज नॉर्थ एंड वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के मिड में जो जगह आएगी, मीन जो पॉइंट आएगा, हम उसे क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट से। और वेस्ट और साउथ के मिड में जो जगह आएगी उसे हम कहेंगे साउथ वेस्ट। एंड सेम एज इट इज साउथ एंड ईस्ट के मिड में जो जगह आएगी हम उसे क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, सॉरी। अब हमने हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इनके मिड में जो एंगल आ रहे हैं वो किस पोजीशन पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम है कि एंगल जो रोटेट होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वो रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज, मीन ऑपोजिट टू क्लॉक डायरेक्शन। क्लॉक अगर इस साइड पे मूव करती है तो जो एंटी क्लॉकवाइज में ऑपोजिट साइड पे वो मूव करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जरा डायरेक्शन देखते हैं, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। अब ये चीज याद रखिएगा कि अब ईस्ट टू नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ, इन सब में ये जो पॉइंट्स हैं इन सब में जो डिफरेंस है वो होता है 45 एंगल का। मीन ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट का एंगल डिफरेंस 45, नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ 45, नॉर्थ टू नॉर्थ वेस्ट 45। मीन इनके बीच में जितने भी एंगल डिफरेंस है वो कितना होता है, 45। तो अब हम देखते हैं कि इनका टोटल एंगल क्या बनता है, किस एंगल पर होते हैं। अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट एंगल होता है 45। इसी तरह ईस्ट से नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट से नॉर्थ पे जो एंगल होता है ये कंप्लीट एक एंगल है जिसे हम कहते हैं 90 एंगल और जिसे हम कहते हैं राइट एंगल आल्सो, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास 90 एंगल। और एक और चीज देखें, अब ये एंगल है 45, मीन लेस देन 90 डिग्री। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ऐसा कोई भी एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। थर्ड, अब हमने ये देखना है ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में जो डायरेक्शन आती है उसका एंगल कितना आता है। तो वो जरा देखते हैं, तो वो कितना बन रहा है। नॉर्थ वेस्ट पे अगर हम जाते हैं तो वो बनेगा 135। ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक का जो एंगल होता है वो होता है 135 डिग्री। एंड अब हम बात करते हैं कि ईस्ट से वेस्ट तक, तो जब हम ईस्ट से वेस्ट मूव करते हैं तो ये कंप्लीट एक सेमी सर्कल है और हमें मालूम है कि सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। अब इसके अंदर कुछ चीजें देख लें। 135 ग्रेटर देन 90, ऐसा कोई भी एंगल जो ग्रेटर देन 90 होगा उसे हम कहते हैं एब्ट्यूस एंगल। तो 135 है तो एब्ट्यूस एंगल है, मीन नॉर्थ वेस्ट साइड वो कौन से एंगल पे लोकेट करती है, एब्ट्यूस एंगल।
अब यहां पर पॉइंट आता है 180 डिग्री, यहां पर जो पॉइंट आ रहा है वो है 180 डिग्री, जिसे हम कहते हैं सेमी सर्कल। ओके, अब ये हो गया हमारा एक पूरा सेमी सर्कल। अब हमारे इस साइड पर भी लोकेशन मूव करती है, तो जस्ट अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि ईस्ट से अगर हम मूव करते हुए साउथ ईस्ट की तरफ आते हैं, ईस्ट से मूव करते हुए हम साउथ ईस्ट की तरफ आते हैं, तो वो जो एंगल है वो है 225 डिग्री, 225 डिग्री। अब ऐसा कोई भी एंगल जो ग्रेटर देन 180 होगा, ऐसा कोई भी एंगल जो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। सेम एज इट इज। अब ये हमारा जो साउथ ईस्ट है वो किस एंगल पे मौजूद होता है? 225 डिग्री। अब हमने देखना है साउथ का, कि साउथ किस पोजीशन पे आता है। तो लेट्स सी, अगर हम यहां से ईस्ट की तरफ से मूव होते हुए कंप्लीट साउथ की तरफ आते हैं, तो ये जो एंगल होता है ये होता है 270 डिग्री। 270 डिग्री आल्सो द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180। सो कोई भी एंगल जो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट कि अगर हम ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए आते हैं साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ, तो ये इस पॉइंट पर जो एंगल होगा वो होगा 315 का एंगल। अब सेम एज इट इज, ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है। जो भी एंगल जो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा वो भी क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। फिर हमें यह पता चला कि साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट तीन एंगल ऐसे हैं, पॉइंट्स ऐसे हैं जो रिफ्लेक्स एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा रोटेट करता है कंप्लीट सर्कल का, मीन कि अगर हम ईस्ट की तरफ से मूव होकर दोबारा कंप्लीट सर्कल लेते हुए ईस्ट पर आए तो एंगल बनता है। तो ये जरा देखिए, अगर हम ईस्ट की तरफ ही दोबारा आते हैं तो ये जो कंप्लीट सर्कल लेकर रोटेट करके वापस आता है तो ये है 360 डिग्री। मीन ई से स्टार्ट हुआ, एक कंप्लीट सर्कल लेकर यहां पर वापस आके आ जाता है तो एंगल होता है 360। तो जो एंगल 360 का बनता होगा, एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो क्या होता है, एक तो वो होता है कंप्लीट सर्कल, सेकंड उससे हम कहते हैं बस कंप्लीट सर्कल। तो ये हमारा ये आज का टॉपिक यहां पर खत्म हुआ।